बच्चों में फ्रोज़न फूड का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। खुराक में कुछ ऐसी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं जिससे उसकी ताजगी, टेक्सचर और फ्लेवर बरकरार है। बेंजोइक एसिड और इसके सॉल्ट, सल्फरस एसिड और इसके सॉल्ट, फ्रूट जूस में मौजूद विटामिन सी जब सोडियम बेंजोएट से एसिडिक मीडियम में मिलता है तो एक केमिकल रिलीज, ये केचप, मायोनीज और इस तरह के डिफरेंट सॉसेज में भी इस्तेमाल होता है। हॉट डॉग्स, सॉसेजेस और पेपरोनी, ये हमारे घरों में नाश्ते में या पिज़्ज़ा में बहुत ही कॉमनली यूज। सोडियम बेंजोएट का जो कोड है वो E211 है, जिससे ये पता लगता है कि इस फूड आइटम में सोडियम बेंजोएट मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। My name is Sayyida Mehak Fatma and I am practicing as consultant nutritionist in dental and diet clinic. I have 5 years of clinical experience. आज हम बच्चों में फ्रोज़न फूड आइटम्स के रुझान की बात करेंगे। बच्चों में फ्रोज़न फूड का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। खुराक में कुछ ऐसी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं जिससे उसकी ताजगी, टेक्सचर और फ्लेवर बरकरार रहता है। ये टेक्सचर बरकरार रखने के लिए इसमें बहुत से फूड कलर्स, फ्लेवर इन्हांसर्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स को हम 2 क्लासेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लास 1 में हमारे पास ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट, शुगर, इसके अलावा डेक्सट्रोज, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, विनेगर, ये सब आ जाते हैं। जबकि क्लास 2 में हमारे पास कुछ हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास बेंजोइक एसिड और इसके सॉल्ट, सल्फरस एसिड और इसके सॉल्ट्स और इसी तरह नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा भी मज़ीद इसमें केमिकल्स शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल सोडियम बेंजोएट है जो सदियों से फूड बेवरेजेस कंपनीज अपनी ड्रिंक्स में ऐड कर रही हैं, फ्रूट जूसेस में, इसके अलावा दवाइयों में, ये इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस हैं उसके अंदर सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल होता है और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ्रूट जूस में मौजूद विटामिन सी जब सोडियम बेंजोएट से एसिडिक मीडियम में मिलता है तो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे बेंजीन कहते हैं और ये बेंजीन हमारे जिस्म में ल्यूकीमिया का बाइस बनता है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया खून का कैंसर है। सिर्फ ल्यूकीमिया ही नहीं, इसके अलावा और कैंसर्स भी रिपोर्ट हुए हैं जो कि बेंजीन की वजह से होते हैं। सोडियम बेंजोएट ना सिर्फ फ्रूट जूसेस में, ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शामिल होता है बल्कि ये केचप, मायोनीज और इस तरह के डिफरेंट सॉसेज में भी इस्तेमाल होता है। और हमारे बच्चे कोई भी फ्राइड आइटम बग़ैर सॉसेस के या केचप, मायोनीज के बगैर नहीं खाते। सोडियम बेंजोएट ना सिर्फ कैंसर का सबब बनता है बल्कि ये बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का सबब भी बनता है और इससे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी भी मुतासर होती है। हॉट डॉग्स, सॉसेजेस और पेपरोनी, ये हमारे घरों में नाश्ते में या पिज़्ज़ा में बहुत ही कॉमनली यूज़ होने लगी है और इसमें भी बहुत से प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। पेपरोनी और सॉसेजेस की प्रेपरेशन में एक केमिकल कंपाउंड है जिसे नाइट्राइट कहते हैं, ऐड किया जाता है। ये नाइट्राइट जब हाई हीट पर कुक करने से प्रोटीन्स के साथ मिलता है तो ये एन नाइट्रोस अमाइन रिलीज़ करता है और ये एन नाइट्रोस अमाइन जब लैब में जानवरों पर टेस्ट किया गया तो उनके अंदर कैंसर के खुलिये पाए गए। गट इज़ द न्यू ब्रेन, ये अब कहा जा रहा है और इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। 70% इम्यूनिटी हमारे जिस्म में हमारे गट से आती है और गट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचुरल फूड्स लें जिनमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स शामिल होते हैं। ज़िंदगी जिस कदर फास्ट ट्रैक पर चलती जा रही है उनके लिए कन्वीनियंस फूड यही रेडीमेड फूड बनते जा रहे हैं जो कि पहले से
कुक हुए हुए होते हैं, उनको सिर्फ फ्राई करना होता है या फिर थोड़ी देर के लिए पकाना होता है और वो हमारे लिए रेडी टू ईट होते हैं। इनमें हमारे पास पराठे, कबाब, कोफ्ते, वो सब चीज़ें जिनको घर में टाइम भी लगता है और मेहनत भी दरकार होती है, अब मशीनों की मदद से मिनटों और सेकंडों में बन जाते हैं। जितने भी मरीज़ गट की शिकायत से आते हैं, जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं करते, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि 80% एंटीबायोटिक की परचेज़ एज अ ग्रोथ फैक्टर टू फार्म एनिमल्स जाती है, और ये उन फार्म एनिमल्स का मीट प्रोसेस्ड फूड में ऐड करते हैं। तो जब हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स इनडायरेक्टली हमारे खून में शामिल हो जाती हैं। गट को हेल्दी रखने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गट में ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो ना सिर्फ हमारे गट को हेल्दी रखते हैं बल्कि हमारे ओवरऑल जिस्म को इम्यूनिटी फराहम करते हैं, ऐसे सेल्स बनाते हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो सादा हो, जिनमें हमारे पास सब्जियां आ जाती हैं, ऑर्गेनिक मीट आ जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स और इसके अलावा GMO प्रोडक्ट से पाक हों। GMO प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो ऐसे कौन से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। एक तो जब हम कोई खुराक लेते हैं तो हमारे गट में मौजूद माइक्रोब्स उसको फर्मेंट करते हैं और उसकी फर्मेंटेशन से विटामिन्स बनाते हैं। सिर्फ विटामिन्स ही नहीं, उसके साथ लैक्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड भी बनता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रोबायोटिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो हमारे गट में पानी के साथ मिलकर तो एक जेली लाइक सब्सटेंस बना देते हैं। ये हमारे गट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे हैं और गट के सेल्स को, उसकी लाइनिंग को हेल्दी रखते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स में हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स और जाइलम आ जाता है, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर्स में हमारे पास किनोआ, वीट, राइस ब्रैन, ये सब हमारे पास इनसॉल्युबल फाइबर्स में आ जाते हैं। ये इनसॉल्युबल फाइबर्स क्या करते हैं, ये पानी के साथ मिलते हैं तो ये बल्क फॉर्मेशन करते हैं और हमारे बॉवल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। गट में मौजूद प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स टी सेल्स को बनाने का काम करते हैं, जो कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। 90% सेरोटोनिन हमारे जिस्म में गट में बनता है और सिर्फ 10% ये दिमाग में बनता है। तो सेरोटोनिन का क्या करता है हमारे जिस्म में? सेरोटोनिन हमारा मूड रेगुलेट करता है, ना सिर्फ मूड रेगुलेट करता है बल्कि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है और ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ को भी रेगुलेट करता है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल से सेरोटोनिन हमारे जिस्म में ज़्यादा बनता है और एफिशिएंट वे में बनता है, जिससे बच्चों की जो एग्रेसिव नेचर होती है वो और उनका चिड़चिड़ापन कम होता जाता है। IN635 डाइसोडियम राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्लेवर इन्हांसर के तौर पर नगेट्स, कबाबों और इस तरह की अशिया में ऐड किया जाता है। ये कंपाउंड ना सिर्फ बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन करवाता है बल्कि एस्थमेटिक पेशेंट्स अगर इसे लें तो उनका इससे अस्थमा की शिकायत ज़्यादा हो सकती है, और ऐसे बच्चे जो इसको अभी लेना स्टार्ट हुए हैं या ग्रोइंग एज है और माँ उनको ये नगेट्स और फ्रोज़न आइटम्स बना कर देती हैं, तो ये उनको लेटर लाइफ में उनकी ये अस्थमा और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत हो सकती है। ये फ्रोज़न पराठे और नगेट्स और कबाब ये ना सिर्फ देखने में टेम्पटिंग लगते हैं, ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर इन्हांसर्स ऐड किए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हम खाना घर में बनाते हैं तो वो इतना डिलीशियस नहीं होता कि हमारे टेस्ट बर्ड्स उसको दोबारा हमारे दिमाग को सिग्नल दें कि
हमें ये और खाना है, ऐसा नहीं होता। जबकि हम फ्रोज़न आइटम्स लेते हैं तो फ़ौरन हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं दिमाग को सिग्नल देते हैं कि नहीं ये हमने और खाना है, क्योंकि उनका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हांस किया हुआ होता है, उनमें फ्लेवर इन्हांसर्स ऐड हुए होते हैं, जिसकी वजह से लोग ये बनाते हुए ये नहीं सोचते कि इससे हमारे प्यारों की सेहत भी ख़राब हो सकती है। अगर हम यही फ्रोज़न आइटम्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके बहुत ही मुज़र सेहत असरात हमें अपनी आगे की ज़िंदगी में देखने में आएंगे। अभी तक इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं, जिसमें पेट की बीमारियां और कॉन्स्टिपेशन या कुछ बच्चों में डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा नज़र आई है। ये बच्चों की आंतों को सिकुड़ने और उनमें सोजिश का बाइस बनते हैं। सोडियम बेंजोएट का जो कोड है वो E211 है, जिससे ये पता लगता है कि इस फूड आइटम में सोडियम बेंजोएट मौजूद है या नहीं है। डाइफेनाइल भी एक कंपाउंड है जो एज अ प्रिजर्वेटिव मायोनीज़, केचप और इस तरह की सॉसेज में ऐड किया जाता है। ना सिर्फ सॉसेज में बल्कि ये लाल शरबत में भी ऐड किया जाता है। लाल शरबत जो रमज़ान में बहुत शौक़ से पिया जाता है और एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक समझी जाती है, इसमें लोग उसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग करने के लिए उसमें लीमू का रस ऐड करते हैं और 2-3 ग्लास आराम से पिए जाते हैं एक वक्त में। तो इसमें मौजूद सोडियम बेंजोएट फिर वही लीमू के रस में शामिल विटामिन सी से रिएक्ट करता है और बेंजीन की फॉर्मेशन करता है, और बेंजीन अगेन कैंसर कॉजिंग है। हमें चाहिए कि फ्रोज़न आइटम्स के बढ़ते हुए रुझान को रोकें और अपने प्यारों को ताज़ा और नेचर के करीब जो चीज़ें हैं उनसे रोशनास करवाएं। डाइट में फल, सब्जियां और नट्स, सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी।